तो इस वीडियो में हमें बात करना है जीन एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए, जीन एक्सप्रेशन में हमारे दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं, यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो इवेंट्स को मिला करके हम जेनेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत आसान है। देखिए, जीन एक्सप्रेशन, जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, यानी डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई बार बोला जाता है जीन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, तो वही चीज है। तो जीन हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, और डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन कोडेड है वो इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होगा, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, और फिर आरएनए से वो मैसेज ट्रांसफर होगा प्रोटीन में। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा था, है ना। तो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। बात सुन रही? तो इस तरीके से अगर हम एक जीन को डिफाइन करें तो एक जीन क्या होगा? डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरएनए बनाए, फंक्शनल आरएनए बनाए, और या फिर प्रोटीन बनाए। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जीन से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाता है? हमारा प्रोटीन बन जाता है। तो ये ज्यादातर जीन्स में होता है। फिर वो प्रोटीन हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर फेनोटाइप या बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आंखों से हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आंखों में हमारे फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं। अब फोटोसेंसिटिव सेल लाइट से स्टिमुलेट होते हैं, इसका मतलब कोई प्रोटीन है जो उस लाइट को रिसीव करती है ना। तो प्रोटीन हमारा कहाँ से सिंथेसाइज होगा? पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से। तो जो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन आरएनए बनाएगा, एमआरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर उस तरह का प्रोटीन बनाएगा, वो लाइट को रिसीव करेगी, तो फिर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी के हर एक पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनते हैं, और वही प्रोटीन हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल नेचर डिफाइन करते हैं। तो वही बात है। तो जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जीन एक्सप्रेशन को हमने क्या डिफाइन किया कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाए या फंक्शनल आरएनए बनाए। फंक्शनल आरएनए का मतलब ये है कि हर बार प्रोटीन नहीं बनती है, कई बार जो जीन का प्रोडक्ट होता है वो आपका ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, ठीक है, या फिर राइबोसोमल आरएनए हो सकता है, ठीक, या कोई दूसरा आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए या आपके राइबोसोमल आरएनए बन रहे हैं तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये आगे प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे या कोई दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा एक जीन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस टू सिंथेसाइज आरएनए, एंड दैट आरएनए विल सिंथेसाइज प्रोटीन, और the DNA may directly synthesize functional RNA and that will perform some different work in the cell. Okay? तो इस तरीके से डिफरेंट डेफिनेशन आप इसको दे सकते हैं। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारा है वो है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, प्लस दो सिस्टम है हमारे पास। पढ़ना तो बैक्टीरिया ही है, ठीक है, बैक्टीरियल सिस्टम पढ़ना है, प्रोकैरियोट सिस्टम पढ़ना है, लेकिन यूकैरियोट से यहाँ पे एक कंपैरिजन भी जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन में क्या फर्क है और यूकैरियोटिक सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। ठीक है, इसकी भी बात करनी है। जो जीन एक्सप्रेशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट है? इवेंट्स वही होंगे, इवेंट्स आपके वही होंगे, यानी वही ट्रांसक्रिप्शन, वही ट्रांसलेशन होना है, लेकिन दोनों के होने का जो लोकेशन है और जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफर करता है। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करते हैं। हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम को अगर देखें तो एक बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो सर्कुलर डीएनए है उसमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीन है और वो एक्सप्रेस करके ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा है। ठीक, तो एमआरएनए बना, अभी एमआरएनए सिंथेसिस चल रही है, स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यू है ना प्रोसेस, और उसी कंटिन्यूएशन में उस पर राइबोसोम बाइंड कर गए, और राइबोसोम बाइंड कर गए तो उन्होंने प्रोटीन बनाना भी शुरू कर दिया, यानी
ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का बनना, आरएनए की सिंथेसिस, और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में न्यूक्लियर बाउंड्री ना होने की वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर बाउंड्री, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ द इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जेनेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ चल रहा है। जबकि यूकैरियोटिक सिस्टम में आएंगे तो यूकैरियोटिक सिस्टम में न्यूक्लियर बाउंड्री होती है, आपका न्यूक्लियस मौजूद है प्रॉपर्ली, है ना। तो न्यूक्लियर बाउंड्री होने की वजह से हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर बाउंड्री होने की वजह से क्या होगा कि डीएनए हमारा इस न्यूक्लियर बाउंड्री में पैक हो गया। अब वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, यानी आरएनए की जो सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन का जो इवेंट है, वो पूरा का पूरा कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, और वहीं एमआरएनए बन जा रहा है। जब एमआरएनए पूरी तरह से सिंथेसाइज हो जाएगा तब वो वहां से ट्रांसलोकेट होकर के कहां आएगा? बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो ट्रांसलोकेट होकर के बाहर साइटोप्लाज्म में आया। जब साइटोप्लाज्म में आ गया तब इस पे राइबोसोम की बाइंडिंग होगी और ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनेगा। यानी न्यूक्लियर बाउंड्री के होने से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इवेंट अलग अलग हो गए और दोनों की लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो इस तरह से यूकैरियोटिक सिस्टम में दोनों का लोकेशन चेंज हो गया, जबकि प्रोकैरियोट में दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा रिव्यू कि किस तरह से ये हमारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफर कर रहा है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इवेंट की, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या जीन के स्ट्रक्चर के बारे में